दोस्तों, कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों का शिक्षण जारी रखने के लिए सारा शिक्षक समुदाय ऑनलाइन शिक्षण करने पे मजबूर है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण की गुणवत्ता को लेकर कई सारे प्रश्नार्थ चिन्ह लग रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मोबाइल के द्वारा कैसे अच्छे से हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ऑनलाइन शिक्षण दे सकते हैं। डॉक्टर की बात, जहां है बात विज्ञान की, नए नए आविष्कारों की और दिल दहला देने वाले मानवीय प्रसंगों की। डॉक्टर की बात। दोस्तों, मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहली टिप, जब भी आप मोबाइल फोन का प्रयोग करके शूट कर रहे हो या लाइव कर रहे हो तो मोबाइल फोन को वर्टिकल ना रखते हुए हॉरिजॉन्टल रख के शूट करें। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले, जब आप वर्टिकल रख के शूट करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन पे तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अन्य उपकरण जैसे कि टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर टेलीविज़न, इनके ऊपर ये जो आपकी फ्रेम या आपकी वीडियो है वो सिकुड़ के बीच में रह जाती है, जबकि पूरा बाकी का स्क्रीन ब्लैक पट्टों से ढक जाता है, जो कि आकर्षक नहीं लगता और बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है। जबकि आप जब भी हॉरिजॉन्टल फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरी स्क्रीन की विड्थ मिलती है, जिसको कि 16:9 या फिर HD रेशियो कहते हैं। यदि आप हॉरिजॉन्टल फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्क्रीन पे ज़्यादा स्पेस मिलती है, जिसमें कि आप एक से अधिक लोगों को रख सकते हैं या फिर अन्य कोई उपकरण या और चीज़ें दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन के उस भाग का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल शूट कीजिए। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है मोबाइल को स्टेडी रखना। जब भी आप लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो या फिर शूट कर रहे हो तो अपना मोबाइल स्टेडी रखिए, ताकि जो भी इमेज या जो भी वीडियो आप ले रहे हैं वो वाइब्रेट ना करे। यदि आपकी इमेज या आपकी वीडियो वाइब्रेट करती रहती है तो इससे देखने वाले को आई स्ट्रेन हो सकता है, आंखों में पीड़ा हो सकती है और हेडेक भी हो सकता है। तो ऐसी हिलती डुलती हुई या वाइब्रेट करती हुई वीडियो देखना कोई स्टूडेंट पसंद नहीं करता। तो इसका उपाय क्या है? इसके उपाय बहुत आसान है। आप किसी भी घरेलू उपकरण की मदद से अपने मोबाइल को स्टैंड पर स्टेडी रख सकते हैं या फिर बाजार में उपलब्ध छोटे ट्राइपॉड या फिर छोटे स्टैंड्स या मोबाइल सेल्फी स्टैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ये काफ़ी सस्ते, यानी कि 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो इनका प्रयोग करके आप अपनी वीडियो क्वालिटी को काफ़ी हद तक स्टेडी और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे ज़रूरी बात है बच्चे से आई कांटेक्ट बनाना। ऑनलाइन शिक्षण के अंदर यह आई कांटेक्ट बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को अपने आई लेवल पे रख के शूट करना पड़ेगा। और जब भी आप शूट कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के बजाय मोबाइल फ़ोन के सिरे पे आए हुए उसके कैमरे को देखते हुए आपको वीडियो शूट करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तभी स्क्रीन के ऊपर आपका बच्चे से आई कांटेक्ट अच्छे से एस्टैब्लिश हो पाता है। जबकि आप जब भी कैमरा नीचे या ऊपर रखते हो तो आपका उतना अच्छा आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं होता और बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है। दोस्तों, चौथी बात, जितना इम्पोर्टेंट आपका वीडियो है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ऑडियो है। जब भी आप पढ़ा रहे हो तो आपका यदि वीडियो ठीक ठाक है लेकिन ऑडियो अच्छा नहीं है तो आपके स्टूडेंट्स का ध्यान भंग हो सकता है, उन्हें उस विषय में रुचि नहीं रहेगी। तो अपने विद्यार्थियों की ऑनलाइन रुचि बनाए रखने के लिए आपको अपने ऑडियो पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए आपके पास 3 उपाय है। सबसे पहला, आप जहाँ से भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो उस रूम के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखिए।
ज़्यादा नॉइज वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और रूम भी ऐसा पसंद करें कि जहाँ रिवर्बरेशन कम हो। खाली दीवालों वाला रूम पसंद करने के बजाय जहाँ पर भी फोम वाली चीज़ें हो या पर्दे लगे हुए हो या बेड हो, उस रूम से पढ़ाना बेहतर रहेगा ताकि रिवर्बरेशन कम हो। दूसरी बात, यदि आप डेडिकेटेड माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें तो आपकी आवाज़ मोबाइल के अंदर ज़्यादा अच्छे से जाएगी। इसके लिए आप सिंपल अपने हेडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसका माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से मोबाइल के अंदर भेजेगा और आपकी ऑडियो बेहतर होगी। तीसरी बात, यदि आप अपने ऑडियो लेवल को और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल लेवलियर माइक्रोफोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मोबाइल्स के साथ अटैच हो सकते हैं। इसके लिए बाज़ार में आजकल 500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की मॉडल्स अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना माइक्रोफोन पसंद कर सकते हैं। एक बार आपका ऑडियो ठीक हो गया, आपका वीडियो ठीक हो गया, लेकिन यदि आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आपका ये ऑडियो या वीडियो अच्छे से ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। तो हमारी 5वीं टिप है आपसे कि जब भी आप ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करें तो कृपया करके अच्छे इंटरनेट सिग्नल्स का प्रयोग करें। इसके लिए हमारी आप सबसे विनती है कि अपने घर के वाईफाई नेटवर्क का प्रयोग करें और जब भी आप उस वाईफाई नेटवर्क से जुड़ रहे हो तो कृपया करके अपने अन्य उपकरण जो कि इस वाईफाई से जुड़े हो उन्हें थोड़ी देर के लिए अलग करें, बंद करें, ताकि आपको उस वाईफाई का पूर्ण इस्तेमाल करने को मिले और आपकी बैंडविड्थ अच्छी रहे। मोबाइल का डाटा नेटवर्क कई बार ठीक से काम नहीं करता और उसकी बैंडविड्थ कम होने के कारण आपका ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट ठीक से नहीं हो पाता। याद रखें, जब भी ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करना हो तो आपको कम से कम 5 Mbps स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए होगा, तभी आपका वीडियो अच्छे से अपलोड हो पाएगा। तो अपने इंटरनेट सिग्नल्स को महत्तम बनाए रखें और अपने घर के वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए अपना ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट अच्छे से करें। दोस्तों, जब भी टीचर्स लाइव पढ़ाना चाहते हैं तब कई बार उन्हें ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें फिर मोबाइल से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि वह मोबाइल स्टैंड पे रख के भी वीडियो बना लेते हैं तो भी कई बार होता ये है कि मोबाइल का कैमरा ऑटो फोकस मोड में होता है, जिससे कि कई बार वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए अक्षरों को फोकस करता है तो कई बार वो टीचर को फोकस करता है, जिसके कारण ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई अक्षरें ब्लर हो जाती है, जिससे कि धुंधला दिखाई देने पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिक्षण में मज़ा नहीं आता, उन्हें आई स्ट्रेन होता है। इस समस्या का समाधान आसान है। आप पहले से ही जो पढ़ाना चाहते हैं यदि उनकी स्लाइड्स बना लें और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे किसी प्रोग्राम के माध्यम से उसे स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा अपने मोबाइल से ऑनलाइन शिक्षण के रूप में ढालें तो बच्चों को वह देखने में काफ़ी आसानी होगी। और यदि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें उनकी किताब में से या नोटबुक से कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं तो पहले उनका फोटोग्राफ ले लीजिए और वह फोटोग्राफ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से उन्हें दिखाइए। इससे बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को देख पाएंगे, इमेज ज़्यादा अच्छी और क्लियर दिखेगी तो उनका ध्यान भंग नहीं होगा और उन्हें पढ़ने में मज़ा आएगा। दोस्तों, अच्छी ऑडियो और वीडियो के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो भी रूम आप इस्तेमाल में ले रहे हो उसके अंदर शांतिमय माहौल हो एवं जिस जगह से आप खड़े रहकर या बैठकर पढ़ा रहे हो वहाँ पे अच्छे से लाइट आती रहे। और इसके अलावा आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ का बैकग्राउंड यानी कि आपके पीछे वाली जगह पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा है यदि आपके बैकग्राउंड में कुछ मूवमेंट हो रही है या कुछ घटना घटित हो रही है
तो उसका सारा ध्यान उसके ऊपर फोकस करता रहेगा, बजाय इसके कि वह एकाग्र होकर आपको सुने। तो इन सारी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों, एक रेगुलर स्कूलिंग के अंदर शिक्षक क्लासरूम के अंदर पढ़ाता भी है और उस दौरान सारे बच्चों का ध्यान भी रखता है, उनका मॉनिटरिंग भी करता है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण में यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है, खास करके तब जबकि अकेला शिक्षक पढ़ा रहा हो, क्योंकि उस दौरान उसका संपूर्ण ध्यान अपनी शिक्षण प्रक्रिया पे होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आप यह मॉनिटरिंग अच्छे से करना चाहते हैं तो कम से कम 2 शिक्षकों के साथ पढ़ाएं, जिससे कि पहला शिक्षक अपना संपूर्ण ध्यान शिक्षण पे केंद्रित करे और दूसरा शिक्षक जो है वह उस ऑनलाइन क्लास के दौरान स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग करे। यदि आपके पास 2 शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो आप 2 मोबाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे पहले मोबाइल को डेडिकेटेड शिक्षण के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के और ब्रॉडकास्ट के लिए उपयोग में लीजिए और दूसरे मोबाइल से वही ब्रॉडकास्ट के अंदर जितने स्टूडेंट सम्मिलित हुए हैं उनका मॉनिटरिंग करते रहिए। तो इससे आप अच्छे से शिक्षण एवं मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो केवल कुछ टिप्स थी। मेरा अपना मानना है कि शिक्षण ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उस सब के लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा शिक्षक और शिक्षक के दिमाग के अंदर फलते फूलते क्रिएटिव आइडियाज। तो अपने दिमाग पे जोर डालते रहिए, अच्छे क्रिएटिव आइडियाज से बच्चों को पढ़ाते रहिए। और हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।